साथ ही वहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस मलबे को हटाने के लिए मशीन भी पहुंचाई गई है। हालांकि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स थी उनको निर्देश दे दिए गए थे कि वो तुरंत वहां के लिए रवाना हुए। मलबा हटाने के लिए जेसीबी लगा दी गई है और वहां पर तुरंत ये कार्रवाई अब शुरू की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। खबर फिलहाल ये मिल रही है कि 20 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहां पहुंचे। बिल्डिंग अचानक कोलैप्स कर गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो जेसीबी हैं, अन्य जो संसाधन हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। हमारे पुलिस के जवान, फायर ब्रिगेड के जवान लगे हुए हैं। अभी 3 सब मिले हैं, उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है और अब बाकी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और हर स्थिति में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने भाइयों बहनों को जिंदा बचा लें। इसके लिए अभी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं, केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। सही जानकारी अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल पाएगी। बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 लोगों को जिनको बाहर निकाला गया है उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और बाकी के लोगों को रेस्क्यू करने का भी ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन सिंगर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पवन, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, तकरीबन 15 फ्लैट है इस अलाया अपार्टमेंट में और जो बेसमेंट में काम चल रहा था वो सबसे बड़ी वजह है इस बिल्डिंग के कोलैप्स होने के पीछे। जो सिलेंडर ब्लास्ट की खबर है वो भी सही है कि एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर गया। और चूंकि वजीर हसन रोड जसोतम इलाका है हजरतगंज का ये, और यहाँ पे ये बिल्डिंग गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डिप्टी सीएम से लेकर के पुलिस के अधिकारी, यहाँ पे कमिश्नर जो लखनऊ है रोशन जैकब, ये सभी लोग पहुंचे हैं। रेस्क्यू का काम तेजी से किया जा रहा है। कुछ लोगों को निकाल करके हॉस्पिटल मूव कराया गया है। सिविल हॉस्पिटल बगल में है, वहाँ पे ले जाया जा रहा है। प्रशासन है, यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनका जो प्रायोरिटी है कि जितने भी लोग हैं उनको तत्काल प्रभाव से कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है पवन? देखिए, अभी तकरीबन 7 से 8 जिम्मेदारी है कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाएं और अभी 3 व्यक्ति अचेतन अवस्था में मिले, उनको हॉस्पिटल भेजा है और पूरी जानकारी हम थोड़ी देर बाद दे पाएंगे आपको। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद है और हमारे संवाददाता पवन सिंगर भी। पवन, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, कितने लोगों के होने की संभावना है? रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार चल रहा है और तकरीबन 8 से 10 लोगों को अभी निकाला जा चुका है। 15 फैमिली बताया जा रहा है कि यहाँ पे 15 फैमिली रह रही थी, क्योंकि अपार्टमेंट तकरीबन 16 से 17 है, जिसमें जो फैमिली मेंबर्स थे अलग अलग फ्लैट में, वो यहाँ पे शाम का वक्त था तो जो लोग बाहर थे वो लोग भी इस फ्लैट में आने का काम किए, यानी घर वापसी किए। उसके बाद ये घटनाक्रम घटित हुआ। कई सारी संभावनाएं बताई जा रही है। पहली संभावना कि जो भूकंप का झटका आया था, जो लोग महसूस किए थे, उससे भी बिल्डिंग को क्षति पहुंचा था, उसमें दरार की बात आ रही है। उसके बाद यहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट और उससे पहले 2 दिन से बेसमेंट में लगातार जो काम किया जा रहा था खुदाई का, वो भी उसका इम्पैक्ट है। यानी कुल मिलाकर के 3 से 4 बातें ऐसी निकल करके आ रही हैं, जिसके बाद ये घटनाक्रम घटित हुआ है। यानी जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स होने का काम की है। तो निश्चित तौर पे घटना पड़ी है, क्योंकि फैमिली इसमें रह रहे थे। पुराना अपार्टमेंट है, पहले से बना हुआ है, व्यस्ततम क्षेत्र में है ये अपार्टमेंट। लिहाजा जो पुलिस प्रशासन है उसको मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन लगातार चूंकि राजधानी है, यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था है। उसके मद्देनजर डिप्टी सीएम खुद मौके पे हैं, रोशन जैकब जो लखनऊ की कमिश्नर हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। ये जल्द से जल्द जो लोग हैं उनको निकालने की प्राथमिकता है। उसके बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद एक तरीके से इसके बारे में क्या कारण है, किस तरीके से घटनाक्रम घटित हुआ, इसको एक तरीके से देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है प्रशासन की वो यही है कि किसी भी तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से बाहर निकाला जाए।
इसको लेकर के जो अधिकारी हैं, जो रेस्क्यू की टीम है, 2 जेसीबी भी बुलाई गई है यहाँ पे। उसके अलावा तमाम जो एम्बुलेंस है वो एक तरीके से यहाँ पे बुला लिया गया है। इसका मतलब कि जो संसाधन है उसका एक तरीके से जल्द उपयोग करके जो लोग इस घटनाक्रम में एक तरीके से फंसे हुए हैं, जिनके जो लोग, जो परिवार की जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कुछ बाहर आ चुके हैं, वो लोग बता रहे हैं कि बहुत सारी फैमिलीज हैं जो दूसरी तरफ है, बिल्डिंग का जो दूसरा साइड है उस साइड ये लोग मौजूद हैं। यानी कुछ लोग सेफ भी हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि जो पुलिस प्रशासन है उसकी जो प्राथमिकता है, जैसा कि डिप्टी सीएम बेटे वो सब बाहर गए घूमने जी, खबर आई कि अंदर ही दबे उनके साथ जी। तो वहाँ पर लोग भी इकट्ठा हो रखे हैं और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन ये किया जा रहा है। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए। पवन, कंटिन्यू करिए अपनी बात। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्डिंग गिरने के पीछे, चूंकि अभी अधिकारी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जो अपार्टमेंट के जो ओनर्स हैं उन लोगों से बात हुई, उन लोगों को भी अभी एक्चुअल जानकारी नहीं है कि घटनाक्रम कैसे घटित हुआ। लेकिन जो पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक धमाके की आवाज आई, यानी जिस सिलेंडर फटने की बात की जा रही थी। उसके अलावा जो बेसमेंट में खुदाई चल रही थी उसको लेकर के वहाँ के स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर की थी 1-2 दिन पहले। लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि वो खुदाई का काम लगातार वहाँ पे चल रहा था। उसमें आज जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे उसका भी इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि उसका भी इम्पैक्ट इसमें हो सकता है। लेकिन जो सिलेंडर ब्लास्ट है जिसकी बात आ रही है, उसके बाद बिल्डिंग का एक तरीके का जो साइड था वो पहले कोलैप्स हुआ और पूरी बिल्डिंग एक तरीके से कहा जाए कि बेसमेंट में आ गई है। यानी जो बेसमेंट टूटा है, बेसमेंट टूटने के बाद जो पूरी बिल्डिंग है वो बेसमेंट में नीचे आ गई है। वो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि बेसमेंट में पहले से खुदाई का काम चल रहा था। तो ये जो सबसे बड़ी ये बात आई है उसमें यही है कि जो खुदाई का काम था वो अगर नहीं हो रहा होता तो शायद इतनी बड़ी घटना। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर लगातार जारी है पवन, बट कैजुअलिटीज से जुड़ी कोई जानकारी आपके पास, कितनी कैजुअलिटीज हुई है? देखिए, अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि ये बताया जाए कि कोई कैजुअलिटी हुई है, लेकिन फिलहाल जिन लोगों को निकाल करके यहाँ पे ले जाया गया है उनको गंभीर चोटें आई हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। लेकिन यहाँ पे लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है और तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। और ये वजीर हसन रोड हजरतगंज का जो डालीबाग इलाका है वहाँ पे पड़ता है, काफी वीवीआईपी क्षेत्र है। और यहाँ पे कहा जाए कि एक तरीके से जो बिल्डिंग्स बनी है वो काफी पास में बनी है। जो अपार्टमेंट है लेफ्ट साइड में वो पास में बने हैं, जिसकी वजह से जो बड़ी गाड़ियां हैं जो रेस्क्यू की उनको अंदर जाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पे लगातार जो प्रशासन है वो काम कर रहा है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किसी तरीके से कितनी तेजी से पवन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी, अपना सवाल दोहराएं। कितनी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है अभी वहाँ? अब देखिए, चूंकि राजधानी है और राजधानी में तमाम सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है और घटनाक्रम घटित होने के तत्काल बाद जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, रेस्क्यू टीम है, वहाँ यहाँ पे पहुंचने का काम की है। चूंकि बिल्डिंग है और अपार्टमेंट में तकरीबन 15 फ्लैट बताए जा रहे हैं कि 15 फ्लैट थे, जिसमें 10 से 12 फ्लैट में जो फैमिलीज मेंबर थे वो इसमें रह रहे थे। और खास तौर से बेसमेंट की खुदाई, उसके अलावा भूकंप के झटके और सिलेंडर ब्लास्ट की जो ब्लास्ट की खबर आई कि एक उस बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है, वो सिलेंडर ब्लास्ट की बात है। यानी उसके बाद जो पूरी बिल्डिंग है वो बेसमेंट में चली गई, यानी पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, जिसके बाद ये जो घटना है वो घटित हुआ। और निश्चित तौर पे शाम के वक्त होने की वजह से जो फैमिली मेंबर्स थे जो बाहर थे वो लोग भी अपार्टमेंट में आ चुके थे, यानी घर वापसी किए थे। उसके बाद जो ये घटना है वो और बड़ी हो गई है। लगातार जो अधिकारी हैं, जो तमाम सारे लोग हैं, वो ब्रिजेश पाठक का जो बयान था, ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम है, चूंकि वो लखनऊ से विधायक भी है और यहाँ पे वो मौके पर पहुंच करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और तत्काल प्रभाव से और अगर फोर्स और अगर रेस्क्यू टीम बुलाने की जरूरत है उसको बुलाया जाए। एम्बुलेंस यहाँ पे तमाम सारी एम्बुलेंस खड़ी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, जेसीबी बुला लिया गया मलबा हटाने के लिए ताकि
रेस्क्यू में मदद मिले। तो एक तरीके से कहा जाए कि तीव्र गति से यहाँ पे रेस्क्यू का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया है, अधिकारियों से बातचीत की है, वहाँ पे भेजने का काम किया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे थोड़ा वक्त होगा उसके बाद एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल पाएगी कि कितने लोग दबे हुए थे, क्या किसी तरह की कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, और वास्तविक कारण क्या है बिल्डिंग कोलैप्स होने की, क्योंकि बिल्डिंग जिस तरीके से कोलैप्स हुई है उसमें कई सारे कारण निकल करके आ रहे हैं। बिल्कुल पवन, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको बाहर निकालकर हॉस्पिटल्स ले जाया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर दिखा रहे हैं। मौके पर राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है और ब्रजेश पाठक जो डेप्यूटी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, वो मौके पर मौजूद है। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ और वक्त और उसके बाद जो डेटा है, वो जो जानकारी है वो पूरी तरीके से एक्यूरेटली सामने आ पाएगी। निखिल संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, आपके पास क्या जानकारी? और बाकी अभी लगभग 2 दर्जन लोग दबे फैमिलीज रहती थी। हाँ, इसमें फैमिली रहती थी, 4-5 कमरे। चलो तो निखिल के पास जाएंगे, लेकिन पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है। आलिया अपार्टमेंट है, ये 15 परिवार यहां रहा करते थे और मलबे के नीचे उनके दबे होने की पूरी आशंका है। निखिल संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। निखिल, अपडेट बताइए, वहां से क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल उस वक्त मैं अपार्टमेंट के उसी परिसर के बाहर मौजूद हूं। आलिया अपार्टमेंट था और कहा जा रहा है कि 5 फ्लोर की ये जो है इमारत थी और इसी इमारत के में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें कई लोग दबे होने की सूचना मिली थी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को वो यहां पर पहुंची है। मौके पर देखिए राहत बचाव कार्य चल रहा है। जेसीबी को बुला लिया गया है, जेसीबी आई हुई है, एम्बुलेंस की बहुत सारी गाड़ियां हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इसमें से अभी तक 3 लोगों को बाहर निकाला गया जीवित, जिसमें एक जो है व्यक्ति है, उसके साथ 2 बच्चे हैं। इसके साथ ही चूंकि कई सारे परिवार इसमें रह रहे थे। देखिए, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई, आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि चूंकि बड़ी संख्या में लोगों को दबे हुए हैं, इसलिए पुलिस किसी भी स्थिति में और जो सुरक्षा एजेंसियां हो किसी भी स्थिति में कोई चूक नहीं लेना चाहती। तो एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ के तमाम जवान यहां पर पहुंच चुके हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। ये इक्विपमेंट भी धीरे धीरे लाए जा रहे हैं। इससे दरअसल ये कटर है एक तरह का, जिससे बिल्डिंग के उस हिस्से को काटा जाएगा जो जमींदोज हो गया। तस्वीरें से हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर गिरा हुआ है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बगल की इमारत है, उस इमारत के बगल से घुसने की कोशिश एसडीआरएफ की टीम जो है वो कर रही है और उसका प्रयास है कि यहां से राहत और बचाव कार्य चलाया जाए। देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इमारत के ऊपर जो है एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, जो उसके जवान है वो पहुंच चुके हैं। वो कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले उन लोगों की तलाश की जाए जो इस इमारत में किसी भी स्थिति में दबे हो सकते हैं। तो सबसे पहली कोशिश ये है कि उन लोगों को बचाया जाए जो इसमें कहीं से दबे हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि बिल्डिंग के उस हिस्से पे जहां मलबा दबा हुआ है वहां पर आसपास जो है जाकर घुसकर कोशिश की जाए लोगों को आवाज देने की, अगर कोई भी इस तरह का संकेत मिले तो, ताकि लोगों को यहां से निकाला जाए। आधुनिक मशीनों को बुलाने का भी यहां प्रयास एसडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है कि जो वो आ जाए, ताकि लोगों को यहां से स्कैन करके कोशिश की जाए कि उनको तकनीकी माध्यम से बाहर निकाला जा सके। देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर देखिए लोग पहुंच चुके हैं। जो पुलिस के जवान है, एसडीआरएफ की जो टीम है वो प्रयास कर रही है कि जो मलबे में दबे लोग हैं उनको रोका जाए। चूंकि ये जो इमारत इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, इस इमारत के ठीक पीछे 5 मंजिला बिल्डिंग थी, तो ये जमींदोज हुई है सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से बताई जा रही है। देखने में थोड़ी पुरानी इमारत जरूर लगती है, लेकिन इतना भी नहीं लगती कि किसी छोटे मोटे ब्लास्ट से इसमें कोई इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, यानी 5 फ्लोर की इमारत पूरी जमींदोज हो जाए। तो देखिए वो टीम पहुंच गई। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे किस तरह से कटर लेकर टीम पहुंची हुई है। कोशिश करेगी जो कंक्रीट का जो जाल है उसे कम से कम काट के जो है लोगों को निकालने की कोशिश की जाए, ताकि जो लोग कम से कम सुरक्षित होने की जिनकी उम्मीद है उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला जाए। चूंकि बहुत ही ये कंजेस्टेड एरिया है जहां पर ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, यानी जो 5 मंजिला इमारत बनी हुई थी, तो ऐसे में ये बहुत बात साफ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने में बहुत दिक्कत आएगी। एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसके माध्यम से इस इमारत के अंदर लोग तमाम जो है वो आने जाने का जो रास्ता था जो इसमें रहते थे, तो वो देखिए हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं और तमाम जो एसडीआरएफ की जो टीम के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीधे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो मलबा
था उसका टूटकर बगल की इमारत में उसका पूरा मलबा आ गया। तो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं किस तरह का ये कितना जोरदार ये धमाका हुआ होगा। उसके बाद ये जितना 5 मंजिला स्ट्रक्चर आखिर रुका। हालांकि असल जो कारण है, इसके असल कारण है कि आखिर बिल्डिंग कैसे जमींदोज हुई, इसके बारे में अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जरूर लगाया जा रहा है कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ आसपास के लोग हैं, उनका ये कहना है कि तेज धमाके के साथ ये पूरी इमारत गिरी है, लिहाजा सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। तो देखिए किस तरह से जो लोग इन घरों में रहते थे, जो 5वीं मंजिल पर थे, वो कुछ ही चंद सेकंड में पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई और वो नीचे आ गए। तो तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंची हुई है। कोशिश ये है कि इस मलबे से लोगों को निकाला जाए। लेकिन मानिए जिस तरह से पूरी यमी जो बिल्डिंग है जो जमींदोज हुई है, बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। तभी शायद देखिए अलाया अपार्टमेंट इसका नाम था, जिसको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। 43 एक वजीर हसन रोड पर ये पूरी इमारत जो है स्थित थी और 5 मंजिला ये इमारत थी जो जमींदोज हुई है अब से थोड़ी देर पहले। तो जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं, वो ऊपर पहुंच चुके हैं। वो ऊपर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को चलाने में जो है मदद मिले, किस तरह से जो हेल्प है वो की जाए तमाम जो। तो तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा, देखिए ये देखिए जो स्कूटी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से एक स्कूटी जो है वो मलबे के नीचे दबी हुई है। जेसीबी यहाँ पर पहुंच चुकी है और पूरा जो कंक्रीट का ये जाल था वो कहे तो नीचे गिर चुका। बहुत मुश्किल होता है जब इस तरह के अपार्टमेंट में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कंक्रीट के साथ ही जो आयरन जाल होता है, यानी जो लोहे का जो जाल होता है, वो बहुत टिपिकल होता है कि उसके बीच में से किस तरह से रास्ता बनाकर लोगों को बाहर निकाला जाए। तो ये बहुत मुश्किल होगा और चूंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया है, हमारे लिए खड़ा होना पाना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है। एक छोटी सी गैलरी से हम लोग यहाँ पर जा पा रहे हैं। तो वो ऐसे में जो लोग हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां, वो कैसे जिस तरह से जो एसडीआरएफ की टीम है वो किस तरह से इस पूरे स्ट्रक्चर से लोगों को निकालेगी, ये देखिए। जो अच्छा एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो स्ट्रक्चर है वो बगल वाली जो इमारत है उसके ऊपर गिरा है, तो उसका हिस्सा भी डैमेज हो गया। यानी जिस इमारत पर हम लोग खड़े हैं इसके बगल वाली इमारत में भी अब धीरे धीरे खतरा जो है वो मंडरा रहा है, यानी उस पर भी